If you choose a girl over your purpose, you lose both of them. एक कहावत है, तुमने सुनी होगी। बट तुम सोचते हो भाई ये कहावत मैंने सुनी है तो ये भाई रियल है क्या? भाई ऐसा तो नहीं होता। अगर मैं लड़की के पीछे भागू, एक लड़की को प्यार करूँ, तो मेरा पर्पस कैसे जाएगा, मेरा गोल्स कैसे जाएगा? यही अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या चीजें करने से तुम्हारा पर्पस ही जाता है, तुम्हारी लड़कियां भी जाती है। क्योंकि आज का टॉपिक है when a person or when a guy chooses his girls over his purpose, he will lose both. और जब तुम्हारे पर्पस को तुम भुला के एक लड़की को अपने ऊपर रखोगे, अपने पर्पस को झुका दोगे उसके सामने, पर्पस को झुका के जो लड़की को ऊपर रखोगे, तब तुम दोनों चीज खो बैठोगे। एंड ये रियलिटी है, बट तुम लोग समझते नहीं हो कि भाई क्या मतलब है। भाई एक लड़की तो है जिन्हें हम जन्म तक मरण तक हम साथ में रखेंगे, उसके साथ जिएंगे, उसके साथ मरेंगे, तो भाई गोल्स कैसे जाएगा? और गोल जाता है तो जाने दो। लड़की तो है मेरे पास जो मुझसे प्यार करती है। ऑल इन दिस वर्ल्ड आई ओनली नीड लव। तो वैसे सोचते हो, बट ये सबसे चूतिया पा है। एंड फर्स्ट थिंग मैं ये बता दूं कि मैं खुद भी कभी भी कोई लड़की को अपने गोल से पहले या अपने फैमिली से पहले कभी नहीं रखूंगा। जब भी देखो मैं कभी नहीं रखूंगा उनको मेरे फैमिली से ऊपर, मेरे गोल से ऊपर, मेरे कैरेक्टर के से ऊपर। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वो लोग हैं, ना कि लड़की। ऑलवेज रिमेम्बर दैट। तो अब मैं तुम्हें बताऊं कि क्या चीज की वजह से लड़कियां तुम्हें भूल कर चली जाती हैं, तुम हार जाते हो अपनी लाइफ में। तो देखो, जब तुम एक पर्पस सॉरी सॉरी जब तुम एक लड़की को अपने, जो भी तुम्हारा गोल्स है ना, जो भी तुम्हारा ड्रीम है कि आई वांट टू बिकम अ फकिंग बिलियनियर, बट अब मैं बिलियनर बनना चाहता हूँ, बट मैं बिलियनर के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सिम कर रहा हूँ, या फिर अब लड़की के साथ स्कूटी में बैठ के, बाइक में बैठ के घूम रहा हूँ, कॉलोनी कॉलोनी घूम रहा हूँ, मोहल्ले मोहल्ले जा रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ ये देख मेरे फ्यूचर वाइफ, ये देख मैं फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हूँ उसके साथ, मैं उसके साथ जीने मरने की कसम खा रहा हूँ। अगर मैं सब कर रहा हूँ एंड अपने गोल्स को भूल रहा हूँ, तो मैं दोनों खो बैठूंगा। बिकॉज वेन लड़की एक एज तक पहुंची, मैं भी एक एज तक पहुंचूंगा जहां पे मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास जॉब नहीं होगी, एंड वो लड़की के पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन होंगे। वो बोलेगी कि चाहे हमारे सच्चा प्यार क्यों ना हो, बट तुम मुझे क्या से खिलाओगे, तुम मुझे कैसे रखोगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। वो बोल के तुम्हें चीट करके वो निकल जाएगी किसी और के साथ, एंड तब तो तुम बहुत दूर आ चुके हो अपने गोल से। तुम्हारे गोल्स के पीछे तुम भागने के लिए तुम्हारे पास और जगह ही नहीं बचेगा। तो यही मेन रीजन है, यही मेन जो वो है ना, मैंने जो 3D में बता रहा हूँ कि तुम अगर एक लड़की को अपने गोल से ज्यादा चाहोगे, अपने गोल से ज्यादा उसके पीछे भागोगे, तो तुम दोनों को खो बैठोगे, दोनों को इजीली खो बैठोगे। आजकल मेरे मेरे माइंडसेट से एंड मोस्ट ऑफ द मैन के माइंडसेट से मैं बता रहा हूं कि अगर एक तुम मर्द हो, एक तुम लड़के हो, तो लड़कियां बाद में आती है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर फकिंग थिंग, लड़कियां बाद में आती है। सबसे पहले तुम्हारा फ्यूचर आता है, तुम्हारा फैमिली आता है, तुम्हारे पेरेंट्स आता है। तुम मुझे खुद से बताओ, कमेंट कमेंट करो कि भाई तुमने कभी नहीं सोचा कि आई वांट टू गिव a beautiful car to my parents, I want to give a big mansion to my parents? कभी तुम्हारे दिल में नहीं आया? मेरे दिल में तो भाई हर दिन आता है। सुबह उठता हूँ, इधर वॉल में मेरा डेट लिख के रखा होता है, मैं डेट को देखता हूँ, दिमाग खराब होता है कि आज में मैंने कुछ नहीं कमाया। मैं उठता हूँ ऐसे सोचता हूँ, बहन के लिए मैंने क्यों नहीं कमाया, कैसे नहीं कमाया। मैं सोचता हूँ, मेरे पास हर सुबह में उठ के सोचता हूँ मैं अपने पेरेंट्स को एक अच्छी गाड़ी दूंगा, मैं उनको एक अच्छा लाइफ दूंगा, मैं उन्हें अलग अलग रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा जहां वो मुझे लेके जा नहीं पाए बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशू। मेरे पेरेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई घर में बीमार हुआ तो मेरे पेरेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई हैव फकिंग टन ऑफ मनी। मेरा भाई प्रिंस जो दिल्ली में बैठ रहा है, उससे मैं मिलना चाहता हूँ, उस भाई से मिलना चाहता हूँ, हम लोग साथ में घूमना चाहते हैं, हम लोग साथ में आप ग्रो करना चाहते हैं, बट नहीं है क्योंकि वो उधर है, मैं इधर हूँ, मेरे फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, इसलिए मैं यहाँ हूँ, वो वहां है। तो हम साथ में होते हैं, अभी वो मेरे बगल में बैठ के हम दोनों वीडियो बना रहे होते हैं बिकॉज फाइनेंस इशू। बट द अपकमिंग मंथ्स और द अपकमिंग ईयर्स मैं उसके साथ बैठ रहूंगा, चाहे दिल्ली में ना क्यों, मेघालय में बैठ रहूंगा, अपना रेंट लेके हम वहीं पे काम कर रहे होंगे। तो मेरे पास सपने बहुत है, और ये सपनों के बीच में एक लड़की को कभी नहीं लाऊंगा। आई स्वेयर, ये सपनों के बीच में मैं अपनी एक लड़की को कभी नहीं लाऊंगा। हमें उनके साथ रिलेशनशिप बैठूंगा, जो भी लड़की बैठूंगा, चलो अच्छा है, लोयल है, मैं बैठूंगा, बट उसको कभी मैं अपने से ऊपर नहीं रखूंगा, अपने गोल से ऊपर नहीं रखूंगा, अपने फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं दूंगा। वो लड़की आगे पूछेगी कि
तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देते हो? मैं बोलूंगा मेरे गोल्स एंड पेरेंट्स। वो अगर बोले मुझे क्यों नहीं, बिकॉज तुम बाद में आते हो सबके बाद। और ये अगर तुम मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखोगे, मैं तो तुम्हें छोड़ दूंगा, अब बैठ के निकल यार। आई डोंट गिव अ फक अबाउट हर। आई हैव अ गोल, आई हैव अ पर्पस, एंड मैं उसमें डूबा हूं। मुझे फकिंग टन ऑफ मनी कमाना है, सब कुछ देना है अपने पेरेंट्स को। मुझे ये नहीं कि भाई मुझे मेटेरियल थिंग चाहिए कि मुझे ये गाड़ी लेना है। हाँ लेना है, मुझे उनको घुमाना है। उनका जो हैप्पीनेस है, उनका जो खुशी है, वो मुझे मिलेगा। एंड दैट्स माई गोल, दैट्स माई फकिंग गोल। रेस्टोरेंट जाता हूँ भाई, एक समोसा खाने का पैसा नहीं होता है। कभी कभार चाय का पैसा निकलता है, चाय पी के आ जाता हूँ। वाई? बिकॉज आई डोंट हैव मनी। बट जब मनी होगा भाई, मैं जाऊंगा, चाय तो पीऊंगा भाई, ऑलवेज चाय चाय। तो चाय पीऊंगा भाई, बहुत कुछ खाऊंगा, प्रोटीन लूंगा। अभी जिम जाने के पैसे नहीं, घर में होम वर्कआउट कर रहा हूँ, वहां जाके प्रोटीन लेके वर्कआउट करूंगा। तो कभी भी एक लड़की को अपने गोल से ऊपर बिल्कुल नहीं रखना। एंड अगर तुमने रख दिया तो तभी तुम्हारी तबाही शुरू हो गई। देयर वाज अ टाइम, मैं तुम्हें मेरी स्टोरी बता दूं लास्ट में। देयर वाज अ टाइम जब मैं, एक लड़की था, उसका नाम था नीमा, नीमा द्रेमागोइबा। शी इज अ गर्ल। एंड ऐसा था कि भाई शी इज फकिंग मैनिपुलेटेड। तो क्या हुआ कि भाई उसके साथ मेरा रिलेशनशिप बैठा, तो उसने मुझे कुछ प्रपोज किया, मैंने उसके साथ बैठा। And तब मैं बहुत चूतिया था, जाहिर गौरव था ही नहीं उस समय में, लोरा गौरव था। तो क्या था कि भाई उसने प्रपोज किया, मैंने उसके साथ बैठा 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 6 7 8 महीने, 1 साल हो गया। शी इज फकिंग मैनिपुलेटेड। मैं भूल चुका था मेरे गोल्स के बारे में। मैं सोचता था उसको कैसे खुश करूं, उसको कैसे खुश रखूं, मैं ये सोचता था मेरे दिमाग में। वो गुस्सा हो जाए, खुद से गुस्सा हुई है, खुद की गलती हो, लेकिन मुझे फंसा देते, लगता था मेरी गलती है। एंड मैं उसको मनाने बैठ जाता, सॉरी सॉरी सॉरी, पूरा लंबा सा लिस्ट निकलता था, उसके पैर पड़ता था, उसके सामने रोता था, बैठ के बहुत कुछ किया। एंड देन टाइम आई रियलाइज, जब उसने मुझे चीट किया, देन टाइम आई रियलाइज की अगर तुम लड़कियों को अपने से ऊपर रखोगे, अपने से ऊपर रखोगे, अपने गोल से ऊपर रखोगे, दोनों जाओगे, तुम हर जगह आप जाओगे। इसलिए लड़कियों को रखो भाई अपने गोल से ऊपर नहीं, अपने फैमिली से ऊपर नहीं। तो आज की वीडियो इतनी थी गाइस। लाइक एंड मेक श्योर कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आवर फो our only fucking moment is fuck being average.